कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया बिम्बिष्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामै वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या जो अभी चल रही है, मूल गीता सीरीज के नाम से, उसका ये 10वां और अंतिम एपिसोड है। कुछ विद्वानों ने इसको 70 श्लोक में, किसी ने 55 श्लोक में, किसी ने 41 श्लोक में कंक्लूड किया है कि श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, आज उस उपदेश के नाम पर जो हम गीता में 700 श्लोक देख रहे हैं, आरंभ में श्लोकों की संख्या इतनी नहीं थी। युद्ध भूमि में खाना कैसा होना चाहिए, उठना बैठना ये सब कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, हवन सबसे क्या लाभ है, ये सब बातें, जाति प्रथा क्या है, जातिवाद क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये सब बातें युद्ध भूमि की नहीं है। यद्यपि ये सारी बातें भी बहुत अच्छी है। गीता के श्लोकों की, महाभारत के श्लोकों की संख्या बढ़ी। 8000 महाभारत जब आरंभ में जब महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी, तब इसका नाम जय था। और उस समय अनेकों विद्वानों ने यह माना है कि महाभारत के श्लोकों की संख्या 8000 थी। फिर कुछ ने 12000 माना, कुछ ने 17000 माना कि आरंभ में महाभारत के श्लोकों की संख्या 8000 से लेकर के 17000 श्लोकों के बीच थी। आज हम 1,10,000 श्लोक देख रहे हैं, पाते हैं। आरंभ में महाभारत का नाम जय था, जय के नाम इसका नाम भारत पड़ा, और भारत के बाद इसका नाम महाभारत पड़ा, और उत्तरोत्तर श्लोकों की वृद्धि होती चली गई। तो इस तरह से गीता में जो 41 से लेकर के 70 श्लोकों के बीच माना है, उसमें कई श्लोक जो हैं रिपीट हैं, एक ही बात को। अब आप देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यह है, और इसी को अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यम सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन, जस्ट रिपीट है। और इस तरह से कम ये आत्मा अमर है, 10 बार वहीं पर रिपीट है। कर्म की इच्छा करें, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, 10 बार रिपीट है। तो इस तरह से एक ही श्लोक कई बार रिपीट भी है। खैर, मूल श्लोकों की व्याख्या का आज समापन का दिन है। इससे पिछले के एपिसोड में, 9वें एपिसोड में, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से मूल रूप से यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों में परमात्मा का दर्शन करे, अपने अपने कर्मों में ईश्वर को देखे। न्यायाधीश अपने कर्म में ईश्वर को देखे, डॉक्टर अपने कर्म में ईश्वर को देखे, इंजीनियर अपने कर्म में ईश्वर को देखें, पत्रकार अपने कर्म में ईश्वर को देखें, शिक्षक अपने कर्म में ईश्वर को देखें, मेहतर अपने कर्म में ईश्वर को देखें,
नेता लोग अपने कर्म में ईश्वर को देखें, जो व्यवसायी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वे लोग अपने अपने कर्म में ईश्वर को देखें। अर्थात भ्रष्टाचार रहित कर्म करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। श्री कृष्ण जी ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अपने कर्म में उस परमात्मा को देखो, इसी से तुम इस धरती पर आनंद पाओगे और तुम मुक्ति को पाओगे। सिद्धिं विन्दति मानवः। अब आज का श्लोक, अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ये जो कठिन से कठिन ज्ञान, कर्तव्य कर्म के मार्ग में जब व्यक्ति भाई भतीजावाद के कारण भटकता है, इंद्रिय तृप्त की लालसा से, धन वैभव इत्यादि की लालसा से भटकता है, वह पाप करता है। तो इस तरह से कर्तव्य कर्म के मार्ग में हमें किस तरह से स्वयं को नियंत्रण रखकर, स्वयं पर नियंत्रण रख करके कर्तव्य कर्मों को करने चाहिए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ऐसा जो कठिन से कठिन परिस्थिति में जब व्यक्ति भटकता है, तो उस तरह का जो गूढ़ ज्ञान कि व्यक्ति ना भटके, व्यक्ति भाई भतीजावाद को नियंत्रण में रखे, व्यक्ति जो धन वैभव इत्यादि की लालसा होती है जिस कारण कर्तव्य कर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। एक इंजीनियर, एक न्यायाधीश, एक डॉक्टर धन वैभव की लालसा अपने कर्तव्य कर्म में करने लगे, वो भ्रष्टाचार करेगा। आपको जितना मिलता है, जितनी सैलरी आपके लिए निर्धारित है, आप उसमें आनंद मनाइए, उसमें आप जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन जब आप और की इच्छा से लालसा करने लग जाते हैं, लोभ आपके अंदर में आता है, तब आप क्या करते हैं, न्यायाधीश बनकर के भ्रष्टाचार करते हैं। यानी सत्यमेव रक्षा जयते की रक्षा करने के लिए जो सिंहासन पर बैठे, काम क्या करने लगे, असत्यमेव जयते, धनमेव जयते। जिसके पास रुपया है, पैसा है, उसी की जीत है। यह ईश्वरीय नियम के साथ एक तरह से बलात्कार करना हो जाता है। यह जो कर्तव्य कर्म का नियम है, उसको खत्म करने वाली बात हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो कठिन से कठिन ज्ञान था, हे अर्जुन, इस तरह का ज्ञान मैंने तुमको दिया है, लेकिन यह ज्ञान सही है या गलत है, ये मैं तेरे ऊपर थोप नहीं रहा हूं। एक अच्छे गुरु का यही काम होता है कि शिष्य को अच्छी शिक्षा दे और उससे पूछे कि जो शिक्षा मैंने तुमको दी है, तुम खुद से पूछो कि क्या वो सही है या वो गलत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे पास बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, लेकिन उसको लिखने वाला कहने वाला कोई ना कोई इंसान था। अतः उसको सत्य मानने से पहले स्वयं से पूछो कि वो क्या सत्य है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब तू अच्छी तरह से विचार कर ले कि मैंने जो बातें तुझसे कही है कि कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखो। अगर किसी पुलिस ऑफिसर का सगा भाई, माता पिता आतंकवादी हो जाए, तो कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उस पुलिस ऑफिसर के लिए वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने बड़े सीमा पार के आतंकवादी हैं। तो श्री कृष्ण जी ने यही शिक्षा अर्जुन को दी कि तुम जो कह रहे हो कि इन आतंकवादियों को मार करके पाप लगेगा, कहते बिल्कुल कभी नहीं। तुम जितने भी आतंकवादियों को मारोगे, चाहे आतंकवादी तुम्हारे बाप ही क्यों ना हो, गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आतताइन मायांतम हन्या देवा विचार्यन अविचार्यन एव हन्यात्।
उसको मृत्यु दंड की सजा देने के लिए कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। यह भारतीय कानून था, यह प्राचीन महाभारत रामायण काल का जो कानून था, उस कानून की बात श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाए हैं। बहुत कम लोग इन चीजों को समझ पाते हैं। हमारे यहाँ तो जो प्रवचन होता है वो क्या होता है भगवान ही जानते हैं। लोग जो गीता सब के नाम पर, महाभारत सब के नाम पर बाबा लोग सब समझाते हैं। कभी आप किसी बाबा को भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलते हुए नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि ये भ्रष्टाचार ही उनके धनाढ्य होने का, जिसलिए वो बाबा बने हैं रुपये पाने के लिए, भ्रष्टाचार ही उनका मूल साधन होता है। लोग बाग भ्रष्टाचार करते हैं, बाबा के चरण में जाकर के उसमें से कुछ उड़ेलते हैं कि बाबा मुझे भी पुण्य, मैंने जो चोरी की है उससे मुझे भी पुण्य हो जाएगा। एक से एक भ्रष्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, आप देखेंगे ज्यादातर आपको बाबाओं के संपर्क में धार्मिक ही मिलेंगे। वो जाते हैं, हर एक के धर्म गुरु कोई ना कोई है, और जाते हैं बाबा को नतमस्तक। वो समझते हैं कि मैंने जो पाप किया, भ्रष्टाचार किया, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर, यहां तक कि गीता को आप कोई भी गीता, अधिकतर गीता, एक आध अपवाद में मिल जाएगा जिसमें कि आप मूल ज्ञान की शिक्षा पा सकते हैं गीता से, जो मैंने इस 10 एपिसोड में कहा है। लेकिन आप अधिकतर जो रास्ता सब पर फ्री में बढ़ते रहते हैं, मत पढ़िए, क्योंकि वो आपको कायर बनाएगा, आपको दुर्बल बनाएगा। उसमें मूल थी, मूल भावना ही गायब कर दिया है गीता की। जिस बात को लेकर के अर्जुन ने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, वो मूल थीम ही आपको गायब मिलेगा। जब आप पूरी गीता को पढ़े, क्या फायदा है फिर पढ़ करके? तो इस तरह से सत्य मार्ग से, सही मार्ग से देश की जनता को भटकाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है हमारे देश की जनता के साथ, कि हम की गीता जैसे जैसे महान ग्रंथों को ऐसा एक कलुषित रूप दे दिया। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते। परमात्मा ने तुमको मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है, आंख, नाक, कान, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री सब दे करके इस धरती पर भेजा है, जो अरबों की संपत्ति है। और इस संपत्ति को समझना सीखो, इस संपत्ति को समझने की कला सीखो। यह गीता है। गीता यह नहीं है कि राधे राधे जपोगे तो मिलेंगे मुरारी, लेकिन गीता को यही बना करके रख दिया गया। तो इसलिए कहते हैं बिम्रिष्ये तद शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन से कहते हैं अब तेरी जैसी इच्छा तू वैसा कर, जो मुझे शिक्षा देना था वो शिक्षा मैंने तुझे दे दी। अब भक्त बनने के लिए कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मना भव, मेरे मन के अनुसार हो, मेरा भक्त हो। अब यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण जी का भक्त होकर के क्या करेगा? भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसको कहा जाता है कि जिस आचरण के कारण हम किसी का अनुयायी बनते हैं, उस आचरण को जब हम अपने कर्मों में उतारते हैं, तब हम भक्त कहलाते हैं किसी व्यक्ति का। तो मद भक्तो, मेरा भक्त बन। और मेरा भक्त बन करके क्या करेगा? अर्जुन नाच गाना स्टार्ट वहां पर नहीं कर देगा, गांडीव उठाएगा। श्री कृष्ण जी के सामने उनका मामा आतंकवादी था, कंस। उनका फुफेरा भाई शिशुपाल आतंकवादी था, रिश्तेदार, मामा रिश्तेदार, कंस शिशुपाल रिश्तेदार। उसको उन्होंने मार गिराया। इससे उनकी ख्याति, प्रशंसा समाज में बढ़ी आतंकवादियों को मारने से। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा भक्त बन करके जब तू मेरा काम करेगा, तब तेरी ख्याति, प्रशंसा, तारीफ समाज में और बढ़ जाएगी। इस तरह से जो लोग समाज में रह करके अपने अपने कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चाहे न्यायाधीश हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, नेता हो, मेहतर हो, सब जब अपने अपने कर्मों में ईश्वर को देखेगा और भ्रष्टाचार नहीं करेगा,
तब वह श्री कृष्ण जी का भक्त कहलाएगा। अन्यथा हम कितना भी श्री कृष्ण जी के नाम पर नाच गान कर ले, हम श्री कृष्ण जी के भक्त नहीं हो सकते। मन मनाभ मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही समर्पित कर, मुझे ही हवन कर, मेरे लिए ही त्याग कर। अर्थात जो बातें मैंने तुझसे कही है उन बातों का अनुसरण कर। माम नमस्कुरु, मेरी ही उन बातों को नमस्कार कर। अगर हम श्री कृष्ण जी को नमस्कार नमन करते हैं किस लिए? जैसा उनका चेहरा था वैसा चेहरा मेरा भी है, वैसा शरीर मेरा भी है। श्री कृष्ण जी के शरीर को नमन नहीं करने के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं माम नमस्कुरु, मेरे इस ज्ञान को नमस्कार कर, जो ज्ञान मैंने गुह्यात गुह्यतरम मया, कठिन से कठिन गोपनीय से गोपनीय ज्ञान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान जो मैंने तुझको दिया है, उस ज्ञान को नमस्कार कर। उस श्री कृष्ण जी को नमस्कार हम इसीलिए करते हैं कि इतने महान ज्ञानी जो इस तरह का उपदेश उन्होंने दिया, शायद दूसरे से संभव नहीं था। तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामई वैश्यसि पान सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इससे क्या होगा? जो आज मेरी स्थिति है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं समाज में जिस तरह से मेरा सम्मान है, तो भी उसी स्थिति को प्राप्ति होगा। मामय वैश्यस, मुझे ही प्राप्त होगा, मुझे ही चाहेगा। प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू मेरा मित्र है। हे सखा, हे मित्र, जान ले इस बात को। ये चीज सबको नहीं कहा, सबको नहीं समझाया जाता, सबको नहीं बताया जाता। तो श्री कृष्ण जी इस तरह से पूरे विश्व के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि प्रति जाने प्रियोसी में, अगर मानवता की राह पर चलो, इंसानियत की राह पर चलो, अन्याय अत्याचार मत करो, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलो, और अन्याय अत्याचार का सहन भी मत करो। क्यों? क्योंकि अन्याय अत्याचार का खत्म करना तेरी जिम्मेवारी है, तेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अब धर्म की अंतिम बात कह करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुझे जो लग रहा है कि गुरु की हत्या से तुझे पाप लगेगा, पितामह की हत्या से तुझे पाप लगेगा, और इस कारण जो तू भिक्षुक का धर्म अपना लेना चाहता है, तो उन सभी धर्मों का तुम त्याग कर। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी धर्म की बात नहीं है जिसको आज हम धर्म मानते हैं। व्यक्ति का, सबका अपना अपना धर्म होता है। जो हमारा कर्तव्य कर्म होता है वही हमारा धर्म होता है। तो अर्जुन जो कह रहा था कि मैं भिखारी का धर्म अपनाना चाहता हूं, उस जगह पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उन सभी धर्मों का त्याग कर, और जो मैंने तुझे शिक्षा दी है कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, कि तुम आर्मी हो, तुम पुलिस हो, तुम क्षत्रिय हो, तो इसलिए तुझे आतंकवादियों को खत्म करते समय इस तरह से नहीं कांपना चाहिए कि गांडीवम संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते, नहीं कांपना चाहिए। तो मामेकम शरणं व्रज, मेरी उस एक बात के शरण में जा, और तुझे जो गुरु, पितामह इत्यादि की पाप का मतलब शोक हो रहा है कि मुझे पाप लगेगा ऐसा करने से, मैं तुझे पवित्र कर देता हूं। मैं तुझे यह गारंटी देता हूं कि एक पुलिस वाला कितने भी आतंकवादियों को मार गिराए, चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे सीमा पार के हो, चाहे देश के हो, हजारों लाखों को मारे, वो ईश्वर की पूजा है, ना कि पाप है। इसलिए मैं तुमको यह आश्वासन करता हूं, मैं तुमको कह रहा हूं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करता हूं। अगर कोई पाप है तो मुझे लगेगा, तुझे नहीं लगेगा। क्यों लगेगा पाप आतंकवादियों को मारने से? मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए, इन सब के लिए आसुरी शक्तियों को निपटाने की व्यवस्था है।
तो इस तरह से जो कोई भी पाप अपने कर्म में जब हमें पाप लगता है तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें इस कारण से सभी पापों से मुक्ति दिलाता हूं। अब जो हम लोग मंदिरों पर ये श्लोक सब लिखा हुआ पढ़ते हैं या देखते हैं, कभी हम सोचते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ होगा, क्यों श्री कृष्ण जी ने इस तरह के श्लोकों को कहा, कभी सोचते हैं? अब आगे कह रहे हैं कि कच्ची दे तत्श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते परम तप। हे अर्जुन, मेरी इस बात को ध्यान से क्या तुमने समझा, सुना? कई बार क्या होता है कि जब कोई कुछ समझा रहा हो तब व्यक्ति का ध्यान, दिमाग कहीं दूसरी तरफ रहता है, तो उसको श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या तुमने इस बातों को ठीक से समझा है? तेरे अंदर में अज्ञान से उत्पन्न जो मोह हो गया था आतंकवादियों के प्रति, आतंकवादियों के साथ तुम्हारा जो लगाव हो गया था कि मेरे रिश्तेदार हैं, क्या तेरा वो लगाव खत्म हुआ? कच्चिद अज्ञान संभूतम, अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ था सम्मोह, कच्चिद अज्ञान सम्मोह, अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था यानी आतंकवादियों के साथ लगाव हो गया था, प्रनष्टस्ते परम तप। हे अर्जुन, हे परम तपस्वी, क्योंकि परम तपस्वी इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तो तू तो कर्तव्य कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझने वाला है ना, तो तू अवश्य उसको बहुत ध्यान से सुन रहा होगा, इसलिए तपस्वी शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन के लिए। हे परम तप, हे परम तपस्वी, क्या तुमने उस बातों को जो जिन बातों को मैंने कहा उन बातों को ठीक से समझा? अब अर्जुन कहता है नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। हे अर्जुन, मेरे अंदर जो मोह था, जो आतंकवादियों के प्रति करुणा, दया, ममता उत्पन्न हो गई थी, वो खत्म हो गया। नष्टो मोह गत शोक, अब शोक भी नहीं इन लोगों के लिए रह गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा मतलब क्या हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, इसको मैंने समझ लिया है। मनुष्य स्मृत जब उसको अपने कर्तव्य कर्म की जिम्मेदारी का आभास हो जाता है, तब वह स्वयं को पहचानने वाला हो जाता है। उसी के लिए यहां पर स्मृतिर्लब्धा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके कारण? त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके समझाने के कारण स्थितोस्मि, अब मैं अपने कर्तव्य कर्म के मार्ग में स्थित हूं। अब मैं डगमगाने वाला नहीं हूं, अब मैं कांपने वाला नहीं हूं। स्थितोस्मि गत संदेहः, मेरे अंदर जो संदेह था, शोक था कि गुरु की हत्या, पितामह की हत्या, अपने रिश्तेदारों की हत्या, यद्यपि ये सब आतंकवादी हैं फिर भी इनकी हत्या अनुचित है, तो अब ये बातें ये जो अज्ञानता थी हमारी, वो अब खत्म हो चुकी है। स्थितोस्मि गत संदेह, जो मेरे अंदर संदेह था वो संदेह खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश का, आपके आज्ञा का मैं पालन करता हूं। और उन अर्जुन ने हथियार उठा लिया अपने हाथ में, गांडीव उठा लिया अपने हाथ में। अब अंत में यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां ज्ञान और कर्म का समन्वय होता है, श्री कृष्ण ज्ञान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, और अर्जुन
कर्तव्य कर्म है। तो जहां ज्ञान से युक्त होकर के कर्तव्य कर्म होगा, उस कर्तव्य कर्म में मनुष्य हमेशा विजेता होगा, मानवता हमेशा जीतेगी। तत्र श्रेर विजयोर भूति, वहीं पर वास्तविक उन्नति होगी। अगर कर्तव्य कर्म में ज्ञान रहेगा, अगर कर्तव्य कर्म में न्यायाधीश को ज्ञान मिल जाए, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। कर्तव्य कर्म में ब्यूरोक्रेट को ज्ञान मिल जाए सही से, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। कर्तव्य कर्म में डॉक्टर को, इंजीनियर को, शिक्षक को, इन सब को सही से ज्ञान मिल जाए कि कर्तव्य कर्म करना ही परमात्मा की सच्ची उपासना है, तो कोई भी अपने अपने कर्तव्य कर्म में भ्रष्टाचार नहीं करेगा और विपरीत परिस्थिति में अर्जुन की तरह सम्मोहित भी नहीं होगा। तत्र श्रेर विजयोर भूति, वहीं पर स्थिर धन है, वहीं पर सुख शांति समृद्धि है, वहीं पर विजय है। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये जो नीति है, ये निश्चय ही जब व्यक्ति कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखेगा तो वहां पर यह सब कुछ होगा, ये मेरा मानना है। ये महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। तो इस तरह से गीता के श्लोकों की व्याख्या, गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या हम सब ने सुना। और इसके बाद बहुत कुछ ही दिनों में मैं गीता के पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो 700 श्लोक हैं, उसकी भी व्याख्या आरंभ करूंगा। लेकिन मूल गीता को समझने के लिए, गीता के मूल उपदेश को समझने के लिए जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, इसलिए इन श्लोकों को मैंने छांट करके अलग किया। ये बातें जो मेरी इतनी देर में हुई है समझाने के लिए, श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में मुश्किल से ये सारी 15 से 20 मिनट की बातें थी, क्योंकि दोनों तरफ से बिगुल फूक गया था, अटैक और आधे हो गया सबने। उस स्थिति में इतनी देर की 700 श्लोकों की बातें, और जाति व्यवस्था क्या है, वर्णवाद क्या है, हवन क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति की रक्षा कैसे करें, ये सब, युद्ध दान कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा, सत्व रजतम, इन सब तरह की बातें युद्ध भूमि की नहीं है वहां की। और अगर हम युद्ध भूमि स्वयं को मान लें तो महाभारत जो इतिहास के रूप में हम लेते हैं, वो इतिहास ही पूरी तरह से फिर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस तरह से गीता के श्लोकों की जो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने जिन श्लोकों की या जो बातें अर्जुन से कही थी, वो बातें जो मूल रूप से श्लोक के रूप में है, उन्हीं श्लोकों को मैंने आपके सामने व्याख्या की है। अब हमें सभी आशीर्वाद दें कि इसके आगे मैं अच्छी तरह से अध्याय 1 से पहला श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक, यानी 700 श्लोकों की व्याख्या बहुत जल्द आरंभ करने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, होली की अनंत शुभकामना। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।